संसार में रहते हुए बहुत सी झूठी बातों को हम मान लेते हैं, बहुत सी गलत बातों पर हम विश्वास कर लेते हैं और ये बातें ऐसी होती हैं जो हमारी मानसिकता को मानो विषाक्त कर देती हैं, पॉइजन के समान होती हैं, जहर के समान होती हैं और इनका प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ता है, हमारे परिवार पर पड़ता है, हमारे इर्द गिर्द लोगों पर पड़ता है, कभी कभी बहुत बड़े विशाल समाज पर और एक बड़े जन समुदाय पर इन बातों का असर पड़ता है, गलत असर पड़ता है और हम झूठ पर विश्वास कर लेते हैं। किसी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति 4 बार एक झूठ को सुनता है तो वो उसे सच मान लेता है। पर ये जो बातें होती हैं, इस प्रकार की मानसिकता जो होती है, ये हमारी जिंदगी को, हमारे हृदय को, हमारी अंतरात्मा को, हमारे अनंत को प्रभावित करती है, इस पर दुष्प्रभाव डालती है और इसलिए शैतान की इस प्रकार की बातों से हमें अपनी मानसिकता को बचाना है। उसी एक विशिष्ट मानसिकता की चर्चा आज मैं परमेश्वर के वचन के प्रकाश में आप सबों से करना चाहता हूं। अक्सर जिंदगी में हम ये सुनते रहते हैं, चाहे टेलीविजन की बात हो, चाहे गीतों की बात हो, चाहे भाषणों की बात हो, चाहे मुहावरों की बात हो, किस्मत की बात हम सुनते हैं। किस्मत की बात, नसीब की बात, तकदीर की बात, होनी की बात। हमारे किस्मत में ही ऐसा लिखा था, हमारे साथ तो ऐसा होना था, होनी को कौन टाल सकता है। अरे हमारे नसीब में ही ऐसा नहीं है। अरे ये व्यक्ति तो राजयोग लेकर पैदा हुआ है और इसलिए कहां से कहां पहुंच गया। हम क्या करें, हम तो राजयोग के साथ पैदा ही नहीं हुए, इसलिए चुनाव हार गए, जिंदगी में कहीं बढ़ नहीं पाए। हमारी किस्मत ही फूटी है, हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। और ऐसे गीत भी हैं जिनको हम गाते हैं, पर इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा फरेब कोई दूसरा हो नहीं सकता। और मेरी प्रार्थना है कि आज परमेश्वर के वचन के प्रकाश में ऐसी मानसिकता को हम अपनी जिंदगी से, अपने मानस पटल से दूर कर देंगे, क्योंकि ये भाग्य की बात, ये नसीब की बात, ये किस्मत की बात हमारी मानसिकता में जहर फैलाते हैं। यदि तर्क की कसौटी पर ही इन्हें कसा जाए तो कुछ बातें हम बहुत शीघ्रता से देखेंगे। पहली बात, यदि हमारा सारा भरोसा केवल भाग्य पर है कि हम भाग्य, किसी विशिष्ट भाग्य को लेकर पैदा हुए हैं, जब हमारे रचनाकार ने हमको बनाया, जब सृष्टिकर्ता ने हमको बनाया, तो हमारे साथ हमारा भाग्य जुड़ा हुआ है, किस्मत उसने हमारी वैसी ही बना दी। तो अगर सब कुछ पहले से ही जिसने हमको बनाया, जिस परमेश्वर ने, जिस सृष्टिकर्ता ने, जिस क्रिएटर ने हमको बनाया, उसने पहले से ही लिख दिया कि हमारी जिंदगी में क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या हम पाएंगे, क्या हम नहीं पाएंगे, कहां तक हम पहुंच पाएंगे। तो फिर अगर परमेश्वर ने, हमारे सृष्टिकर्ता ने हमारी किस्मत भी लिख दी है, तो फिर उस परमेश्वर को, उस ईश्वर को हमें दंड देने का कोई अधिकार नहीं। फिर न्याय की बात कहीं नहीं आती, दंड देने की बात कहीं नहीं आती। तो अगर वही परमेश्वर हमको रचने वाला, हमारी माता के गर्भ में हमको जिंदगी देने वाला, वही परमेश्वर हमारा निर्माता है, वही हमारा लेखक है, वही हमारा निर्देशक है, उसी की इच्छा से सब कुछ होता है, तो फिर उसको इस बात का अधिकार नहीं कि वो हमारा न्याय करे और उसको इस बात का भी अधिकार नहीं कि वो हमको दंड दे। दूसरी बात, अगर व्यक्ति की किस्मत ही सब कुछ है, अगर पहले से सब कुछ तय है, अगर सृष्टिकर्ता ने सब कुछ नसीब में लिख दिया है, तो फिर संविधान की क्या जरूरत है? फिर कोई दूसरा कौन होता है बताने वाला कि यह बात सही है, यह बात गलत है, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा करना चाहिए? फिर दंड देने की प्रक्रिया ही गलत है। अरे हमारी किस्मत में तो चोरी करना ही लिखा था, तो तुम कौन होते हो हमको दंड देने वाले? क्या तुम परमेश्वर से भी बड़े हो गए?
फिर शासन की क्या आवश्यकता है, फिर प्रशासन की क्या आवश्यकता है, फिर किसी भी प्रकार के नियंत्रण की क्या आवश्यकता है। कौन होता है दंड देने वाला? क्योंकि हमारे किस्मत में तो परमेश्वर ने यही लिख दिया था। तीसरी बात, तर्क की दृष्टि से यदि किस्मत ही सब कुछ है तो फिर अच्छे बुरे, उचित अनुचित में हम अंतर कैसे कर सकते हैं? फिर अगर हमने कुटिलता की, अगर हमने भ्रष्टाचार किया, अगर हम व्यभिचारी हैं, अगर हम फरेबी हैं, अगर हमने धोखाधड़ी की है, तो ये बीज तो हमको पहले से हमारे रचनाकार ने बो दिए, ये बीज तो हमारे पहले से डाल दिए गए। हमें तो ऐसा ही होना था क्योंकि हमारी जिंदगी में यही लिखा हुआ है। फिर हमें उपचार कराने की भी क्या जरूरत है? अगर हमारी किस्मत में ही रोगी होना लिखा है, अगर हमारी किस्मत में ही कोई बीमारी या विपदा का सामना करना लिखा है, तो हमें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, हम बेरोजगार हैं, तो हमारी किस्मत में ही बेरोजगारी लिखी हुई थी। जो मुद्दे की बात है वो ये कि जो किस्मत की बात करते हैं, जो नसीब की बात करते हैं, जो भाग्य की बात करते हैं, वो वास्तव में परमेश्वर के विरोध में उठा हुआ हाथ है, वो परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में की गई बात है। इसके लिए परमेश्वर के वचन में हमको देखना है कि हम अपने चिंतन को कैसे सुधारें, अपने चिंतन में जो ये व्याधि आ गई है इसको कैसे दूर करें। अगर परमेश्वर ने हमको बनाया है, अगर परमेश्वर ने हमको माता के गर्भ में जिंदगी दी है, यदि परमेश्वर ने हमको इस संसार में भेजा है, तो हमको ये देखना है कि हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। हमको अतीत की चोटों की ओर देखकर उनमें उलझकर अपने अतीत में उलझे नहीं रहना है, रोते नहीं रहना है कि हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा था, हमारे नसीब में ही ऐसा लिखा था, हमारा अतीत ही ऐसा है। सभोपदेशक की पुस्तक के 7वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, यह ना कहना बीते दिन इससे क्यों उत्तम थे, क्योंकि यह तू बुद्धिमानी से नहीं पूछता। यह प्रश्न जो तू कर रहा है, यह बात जो तू कर रहा है कि बीते हुए दिन अच्छे थे, आज के दिन बुरे हैं, यह बुद्धिमानी की बात नहीं है। परमेश्वर ने तुझे शक्ति दी है, परमेश्वर ने तुझे अवसर दिया है, परमेश्वर ने तुझे स्रोत दिए हैं, परमेश्वर ने तेरे सामने द्वार खोल दिए हैं, परमेश्वर ने तुझे इस योग्य बनाया है कि तू दूसरों का भला करे। इसलिए यह ना कहना कि बीते दिन उत्तम थे, ये तो दिन ही बुरे हैं, आज के दिन ही खराब हैं, क्योंकि यह बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। जो कुछ करना है परिश्रम से करो, अपनी जिंदगी में मेहनत करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमको परिश्रम करने के लिए बुलाया है। कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 23वीं आयत में लिखा है, इसलिए जो कुछ करते हो मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। यह काम जो कर रहे हो तुम, यह सोच के करो कि तुम प्रभु के लिए करते हो, और जब तुम प्रभु के लिए करते हो तो तुम सर्वोत्कृष्ट करोगे, तुम पूरे परिश्रम से करोगे। 2 थिस्सलुनीकियों उसके 3रे अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। बाइबल का ये एक सिद्धांत है कि जो आलसी व्यक्ति है वो खाने भी ना पाए। अरे परमेश्वर ने तुमको योग्यता दी है, समय दिया है, अवसर दिया है, आगे बढ़ो, कुछ करो। और अगर तुम आलसी बन के पड़े रहना चाहते हो तो वास्तव में तुम्हें खाने का भी हक नहीं। नीति वचन उसके 14वें अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है, परिश्रम से सदा लाभ होता है परंतु बकवाद से केवल घटती होती है। परिश्रम करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है, परिश्रम करना है। इसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। भविष्य की ओर देखो, अतीत को मत कोसो, अतीत में बंधे मत रहो। जो बीत गया वो बीत गया, उसको जाने दो। एक पापनी स्त्री को लोग लाते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में उसका वर्णन है, और उस पर पथरवाह करने के लिए प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। कहते हैं व्यवस्था में तो लिखा था कि यदि कोई स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाए
तो उस पर पत्थरवाह करो। और तब आगे की घटना हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पहला पत्थर वो उठाए जिसने कभी पाप ना किया हो। और तब लोग चले जाते हैं और उस पापनी व्यभिचारिणी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह एक बहुत प्रमुख बात कहते हैं, जा अब पाप ना करना। अतीत को छोड़, भविष्य की ओर देख, अवसर की ओर देख, संभावना की ओर देख, नई जिंदगी की तरफ देख। प्रभु यीशु मसीह से तेरा मिलन हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने तुझे बचाया है, जा अब पाप ना करना। लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में जक्कई का वर्णन है, जो कि एक भ्रष्ट अधिकारी था। प्रभु यीशु मसीह से जब उसकी मुलाकात होती है, प्रभु यीशु मसीह उसके घर जाते हैं, उसके साथ भोजन करते हैं और उससे बातचीत करते हैं। और जक्कई को एहसास होता है कि अतीत में जो कुछ भी उसने किया वो सब गलत था। उसने लोगों का शोषण किया, वो गलत था। उसने नियमों को तोड़ा, वो गलत था। और जब वो प्रभु यीशु मसीह से उसका मिलन होता है तो ये सारी बातें टूट जाती हैं, ये सारी बातें छूट जाती हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। और तब जक्कई कहता है, भविष्य की तरफ देखता है, अतीत से मुक्त होकर के, अतीत में बंधा हुआ नहीं है, ग्लानि में बंधा हुआ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह से मिलन हो गया, अतीत से जो बंधन थे उनसे वो मुक्त हो गया। और वो कहता है, देख प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि अन्याय करके किसी से कुछ लिया तो उसे चौगुना लौटा देता हूं। अतीत से बंधे हुए नहीं, भविष्य की ओर हमको बढ़ना है, हमको जिंदगी में बेहतर करना है, हमको जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर बस आगे बढ़ते जाना है। पौलुस अपनी जिंदगी में कहता है, फिलिपियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय में कहता है, एक काम मैं करता हूं, एक ये कार्य है जो मैं करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको छोड़कर, उनको भूलकर उन बातों की ओर, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में बुलाया है। और इसीलिए वो कहता है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मर जाना भी लाभ हो जाएगा अगर हम आगे बढ़ते जाएं, यदि हम अतीत के बंधनों से मुक्त होकर और किस्मत और नसीब और भाग्य की बातों को पीछे छोड़कर, इस मानसिकता को तोड़कर प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर आगे बढ़ जाए, तो हम भी कह सकते हैं कि हमारे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। तो पहली बात, हमको निरंतर आगे बढ़ते जाना है। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है और इसलिए हमें सही निर्णय करना आवश्यक है। जिंदगी में आज मैं और आप जहां खड़े हैं वो हमारी जिंदगी के किए हुए निर्णयों का परिणाम है। बहुत कुछ, हर बात नहीं, हर बात के लिए हम जवाबदार नहीं हैं। कभी कभी इनोसेंट लोग होते हैं जो कि किसी दूसरे की गलतियों का परिणाम उठाते हैं, परंतु अधिकांशतः हमारे गलत निर्णयों का। यदि आप देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में, वहां पर हम पाते हैं कि एक युवा है, धनवान है, अधिकारी है, उसको प्रशासक कहा गया है। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से एक बहुत अहम प्रश्न करता है। वो कहता है, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? इससे बड़ा, इससे प्रमुख प्रश्न मेरे और आपके लिए कुछ हो नहीं सकता कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह उसकी जिंदगी में प्राथमिक हो, परमेश्वर के मूल्यों का स्थान उसकी जिंदगी में बुनियादी हो। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि जा, जो कुछ तेरे पास है सब बेचकर कंगालों को दे दे और फिर मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। और तब लिखा हुआ है, बहुत उदास हुआ और लौट गया। किसी ने इंग्लिश में लिखा है, अ पर्सन इवन whom जीसस कुड नॉट कन्वर्ट, क्योंकि उसके लिए सब कुछ धन था। उसका जो निर्णय का प्रमुख कारक था वो धन था। जिंदगी में हमको परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी है।
हमको रोबोट के समान नहीं बनाया है कि हम जैसा परमेश्वर जिधर ले जाए हम एक निर्जीव रोबोट के समान इधर उधर चलते रहे। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने निर्णय से, अपनी इच्छा से, अपने दिल की गहराइयों से उससे प्रेम रखें। एक रोबोट के समान कंट्रोल करते हुए उसके चरणों में झुक गए तो उसका कोई असर नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। और इसलिए एक खतरा भी है स्वतंत्र इच्छा के साथ कि हम गलत निर्णय करके अपनी आत्मा का विनाश कर सकते हैं, गलत दिशा में जा सकते हैं। तो परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र इच्छा दी है। हम किसी भी प्रकार अपनी तकदीर से, अपने भाग्य से बंधे हुए नहीं हैं। हमको सही समय पर सही निर्णय करना है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 10वें अध्याय की 19वीं आयत में परमेश्वर कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन को ही अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। परमेश्वर ने रख दिया है सामने, तुम्हें चयन करना है। आशीष भी है, शाप भी है, जीवन भी है, मरण भी है। किस राह पर तुम चलोगे? शाप की राह पर, मरण की राह पर, आत्मा के विनाश की राह पर, कि जीवन की राह पर, कि आशीष की राह पर, कि परमेश्वर की राह पर? यह हमारा निर्णय है, यह भाग्य की बात नहीं है। लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय की 57वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह लोगों की चर्चा सुन रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, और तब वो सोचते हैं कि इतना सब तो तुमने मेरी जिंदगी में देख लिया है, इतने सब आश्चर्य कर्म तो तुमने देख लिए हैं, इतने सब उपदेश तो तुमने सुन लिए हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? तुमने देखा है, तुमने सुना है, परमेश्वर ने तुमको स्वतंत्र इच्छा दी है, परमेश्वर ने तुमको विवेक दिया है, परमेश्वर ने तुमको सोचने और समझने की क्षमता दी है। इसलिए तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या? और तीसरी बात जो बहुत आवश्यक है हमको सीखना, कई बार हम ये बात सीख नहीं पाते, हमारी मानसिकता बदल जाती है और हम अपने भाग्य को और अपनी तकदीर को का नाम लेकर के और अपने नसीब के बारे में कहते हुए कोसते रहते हैं कि मेरी तकदीर में तो ये था ही नहीं, मेरे नसीब में तो था ही नहीं। परंतु जो तीसरी बात है वो ये कि जिंदगी में हम अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करें। अगर हमने गलत किया है तो कहें, हाँ हमने गलत किया है और हम इससे पछतावा करना चाहते हैं और हम सही राह पर आना चाहते हैं। हम कई बार इसलिए पछतावा नहीं कर पाते क्योंकि हम अपनी गलतियों की, अपनी कमजोरियों की, अपनी खामियों की जिम्मेदारी नहीं लेते, दूसरों की ओर इंगित करते हैं, दूसरों को दोषी ठहराते हैं, अपने अतीत को, कभी अपने माता पिता को, कभी जिस परिवेश में हम बढ़े पले, कभी अपने भाग्य को कोसते हैं और अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। और यह बात प्रारंभ से हम पाते हैं जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और हम जानते हैं कि एक तरफ परमेश्वर की एक आज्ञा थी, एक आदेश था कि तुम घूमो फिरो, आशीषों से भर जाओ, मुझसे संगति करो, स्वर्गीय जीवन जियो, परंतु उस वृक्ष का फल न खाना। और तब हम पाते हैं कि आदम और हवा परमेश्वर की उस एक आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। और यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे यहां पर एक क्लासिक उदाहरण है, एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि हम कैसे अपनी गलतियों का कारण किसी दूसरे को बना देते हैं। जब आदम ने पाप कर लिया तो परमेश्वर आदम से पूछता है, तो आदम कहता है कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को बनाया था उसने मुझे ये फल दिया और मैंने खा लिया। आदम कहता है इसमें तो इस स्त्री का दोष है, इसने बहका दिया, और स्त्री को तूने बनाया था। तो एक प्रकार से आदम कह रहा है तूने बनाया, इस स्त्री ने बहका दिया, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है वो कि उसने फल खाया, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा।
फिर उसके बाद हम पाते परमेश्वर स्त्री से कहता है, तूने ये क्या किया? स्त्री का जवाब भी बड़ा रोचक है। स्त्री कहती है कि सर्प ने मुझे बहका दिया, सर्प ने बहका दिया। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपनी गलती के लिए किसी दूसरे को, किसी परिस्थिति को, अपने अतीत को दोषी ठहराने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की। कितनी बार ऐसा होता है, अरे हमारे पिता तो पीते थे, वो तो अल्कोहलिक थे, तो अब वो तो हमारे खून में ही, हम क्या करें? अगर वो ना पीते होते तो शायद हम भी ना पीते होते। अगर हम ऐसे वातावरण में ना रहते तो शायद हमारे मुंह से भी अपशब्द नहीं निकलते। अगर हमारे पिता क्रिमिनल ना होते, यदि हम उस बस्ती में नहीं रहते, तो शायद आज हमारा चरित्र भी अच्छा होता। और इसीलिए हम पश्चाताप नहीं कर पाते। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात को माने कि परमेश्वर ने जो स्वतंत्र इच्छा हमें दी है, हमने गलत चयन किया है, हमने झूठ बोला है, हमने दूसरे के साथ गलत किया है और हमने गलती की है, हमारा निर्णय है और हम परमेश्वर से क्षमा चाहते हैं। और इसीलिए हम कभी पश्चाताप नहीं कर पाते। अगर हम इस मानसिकता में जीते हैं कि हर बार ये किसी और की गलती है, हम जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें। और चौथी और अंतिम बात वो ये कि हम इस बात को मान लें कि हमने पाप किया है, हमने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है और प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा देने के लिए बुला रहा है और इस बात का एहसास हमारी जिंदगी में हो जाए। अपनी जिंदगी में जो गलतियां हमने की हैं, जिन बुराइयों के साथ हम जी रहे हैं, जो हमारी जिंदगी में कहीं हमारे अंधेरे दिल के कोनों में जो पाप पल रहे हैं, हम मान क्यों नहीं लेते? हमने गलती की है, हमारा गलत निर्णय है, हम परमेश्वर की निकटता में आते हैं, उस क्रूस की ओर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बहते हुए लहू की ओर देखते हैं, उस कीमत को जो हमें चुकाना थी, प्रभु यीशु मसीह ने अपना रक्त बहाकर, अपने आप को बलिदान करके उन पापों की कीमत चुका दी जो मैंने और आपने किए हैं। लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में उड़ाऊ पुत्र का वृतांत मिलता है, जहां पर हम जानते हैं कि किस प्रकार बेटा अपने पिता की, अपने हक की संपत्ति पिता से लेकर के चला जाता है और फिर आगे हम पाते हैं कि उसकी दुर्दशा हो जाती है। जिसे वो अपने मित्र समझता है वो छोड़ करके चले जाते हैं, उसके पास कोई धन नहीं रहता, उसको कोई नौकरी नहीं मिलती, सुअरों को चरा रहा है और सुअर जिन फलियों को खा रहे हैं वो भी उसका भोजन बन जाता है। और तब फिर लिखा हुआ है, जब वह अपने आपे में आया, जब उसको एहसास हुआ कि उसने गलत निर्णय किया, वो गलत रास्ते पर गया, और तब जब वो अपने आपे में आता है और इस बात का एहसास वो करता है, उसके अंतरात्मा में जब वो एहसास करता है कि उसने अपने पिता के विरोध में पाप किया है, तो वो वापस लौट करके जाता है और तब पिता उसे गले लगा लेता है। और तब हमें प्रभु यीशु मसीह की क्षमा का चित्र दिखाई देता है कि उसका पिता उससे बहुत प्यार करता है, अपने आगोश में ले लेता है, उसके सब पापों को क्षमा करता है। परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति है मैं और आप। हम सब ने पाप किया है, हमने गलतियां की, परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आज भी हमें परमेश्वर की क्षमा उपलब्ध है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से उसने हमारे पापों की कीमत चुका दी है। वो हमारा न्यायी होगा जो हमें क्षमा देने को तैयार है। जब हम उसकी निकटता में आएंगे, जब हम अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे, जबकि हम अपने भविष्य की ओर देखेंगे। हमको कैंसर से भी भयानक, कोरोना वायरस से भी जो भयानक बात है वो पाप है। उस पाप के श्राप में यदि मैं और आप जी रहे हैं, अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, तो आज हमको प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह हमको क्षमा करने को तैयार है यदि हम अपनी जिम्मेदारी लें, अपने पापों को माने, इस बात को माने कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों की
सज़ा खुद सह ली और मैं उसके ओर लौटता हूँ, उसकी राह पर चलता हूँ और उसकी आज्ञाओं का पालन करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमको क्षमा करने के लिए आया। आज भी प्रभु यीशु मसीह ने हमको अवसर दिया है कि हम सही रास्ते पर आ जाएं, हमारे चिंतन सही हो, हमारी मानसिकता सही हो और हम इस बात को जानें कि परमेश्वर ने जो हमको स्वतंत्र इच्छा दी है, तो हम सही निर्णय करें, सही राह पर चलें और अपनी मानसिकता में सही बातों को सोचते और समझते हुए अनंत जीवन की राह पर आगे बढ़ते जाएं। मेरी आशा है कि आज प्रभु यीशु मसीह का आमंत्रण आपने सुना होगा और प्रभु यीशु मसीह की क्षमा और उसके प्रेम को प्राप्त करने का निश्चय भी आज आप करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।